अम्मी हम 2 घंटे में जा रहे हैं। नूर सायरा आपको कितनी दफ़ा समझाएं कि ऐसे नहीं कहते, कहा करो कि अम्मी हम जाकर आते हैं। सायरा अम्मी हम थोड़े ही कहीं दूर जा रहे हैं, बस अपनी फूफी के घर ही तो जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। आप भी न अम्मी, न जाने क्या क्या वहम करती हैं। नूर या अल्लाह, ये लड़की कभी हमारी नहीं सुनती। सायरा की अम्मी ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा सायरा अच्छा, हम अपनी प्यारी अम्मी की बात नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे। बताए आप हमें क्या कह रही थी अम्मी। नूर आप क्यों हमारी सुनने लगी, आप तो अपने अब्बू की लाडली हैं, आपको हमसे क्या खैर, ये सब छोड़िए, जो हम कह रहे हैं उसे गौर से सुनिए। सायरा जी अम्मी कहिए न। नूर आप अपनी फूफी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। और सायरा अम्मी हम कोई बच्ची थोड़ी हैं जो हम फूफी को तंग करेंगे, हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खुद बच्चे नहीं हैं, और वैसे भी हम फूफी को तंग करने नहीं, उन्हें अपने निकाह के लिए बुलाने जा रहे हैं। सायरा ने अपनी अम्मी की बात बीच में काटते हुए कहा। नूर सायरा आपका निकाह होने जा रहा है और इसलिए आप न तो इत्र इस्तेमाल करेगी, न अपने नाखून बड़े रखेंगी, और सबसे अहम बात आप गलती से भी अपने बाल खोलकर नहीं घूमेंगी। जिन नात का साया आ जाता है वहाँ हम नहीं होंगे आपको याद दिलाने के लिए, इसलिए ये सब ध्यान रखना। सायरा क्या अम्मी आप भी किन बातों को लेकर बैठी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नूर चुप करो सायरा, जिन्नात होते हैं और आपके यकीन करने न करने से उनके अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी आप, बस आपको हमारी बात माननी है, मतलब माननी है। अब जाकर आओ अपनी फूफी के यहाँ और ध्यान रखना अपना, ठीक है न सायरा। अरशद अरे नूर आप हमारी बच्ची को ऐसे न डांटिए, ठीक ही तो कह रही हैं सायरा, जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होता। नूर आप भी इसका साथ देने लगे। अरशद खैर छोड़िए, हम किसी को समझा तो नहीं सकते, पर सायरा हम माँ हैं आपकी और आपको हमारी बात माननी ही होगी। सायरा अच्छा अम्मी हम जाकर आते हैं अपना, और हमारे अब्बू का ख्याल रखिएगा, और अगर इब्राहिम आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि हम फूफी के घर गए हैं और निकाह से पहले यहाँ ज़्यादा चक्कर न काटें। नूर ठीक है, अब आप जाइए वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। सायरा खुदा हाफिज अम्मी, खुदा हाफिज अब्बू। सायरा अपने सारे सफ़र में अपने अब्बू, अम्मी और इब्राहिम के बारे में सोचती रहती है कि तभी ट्रेन स्टेशन आने का संकेत देती हुई रुकती है और सायरा अपने ख्यालों से बाहर निकलकर अपनी फूफी रुखसाना के घर के लिए रवाना होती है। रुखसाना आ गई सायरा बेटी, हम आपके फूफा इमरान, असलम और जोया कब से आपकी राह देख रहे थे। सायरा अस्सलाम वालेकुम फूफी। अस्सलाम वालेकुम फूफा। अरे पहले हमें अंदर तो आने दीजिए खाला। सायरा ने हंसते हुए कहा जोया आइए न आपा, पूरे 5 सालों बाद मिले हैं हम, आप तो अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं आपा। वही गहरी नीली आँखें, निखरा हुआ चेहरा, घने काले रेशमी बाल, क्या बात है, अब ये खूबसूरती हमेशा से ही थी या इब्राहिम जी से मिलने के बाद आई है। सायरा ओफो जोया हम इतने थके हुए हैं और तुम ये सब मजाक कर रही हो, फिलहाल हमें आराम करने दो, हम थोड़ी देर में नीचे आते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद सायरा नीचे सबके साथ बैठकर बातें करने लगती है। सायरा और बताए असलम भाई आपकी नौकरी कैसी चल रही है, और अब तो आप एक अच्छी सी लड़की देखकर निकाह कर ही लीजिए ताकि हमारी बेचारी जोया का भी निकाह हो सके, वरना इन्हें तो सदमा ही पहुंच जाएगा।
सायरा हंसकर कहती है, असलम सायरा आप तो जानती हैं कि हम हमारी दोनों बहनों यानी आप और जोया जैसे तो हैं नहीं जल्दबाजी में फैसला लेने वाले। इतना कहकर असलम भी सायरा के साथ हंस देता है। तभी रुखसाना सबको खाना खाने के लिए कहती है। खाना खाने के बाद सभी लोग सायरा से कुछ समय साथ बैठने के लिए कहते हैं, पर थकान के कारण सायरा अपने कमरे में जाकर सोने की बात कहती है तो सभी उसको ये कहकर जाने देते हैं कि ठीक है, अभी तो आप 15 दिन और रुकेंगी तब बात कर लेंगे, आज आप आराम करिए। और सायरा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर भी इब्राहिम की यादें उसका साथ नहीं छोड़ रही हैं। वह सोचने लगती है कि कैसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे अपने भाई इब्राहिम से मिलवाया था। अगर सायरा किसी राजकुमारी की तरह खूबसूरत लगती थी तो इब्राहिम भी किसी राजकुमार से कम न था। और जब पहली बार उसने सायरा को देखा तो बस देखता ही रह गया था, उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था और सायरा ने उसे गलत समझ लिया था। सायरा का घर अपनी दोस्त के घर के पास ही था तो दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। जब जब सायरा अपनी दोस्त के घर जाती इब्राहिम उसके आसपास ही रहता और अब सायरा को भी इब्राहिम का अपने पास रहना बुरा न लगता। पर दोनों ने अभी तक इस बारे में न तो एक दूसरे से बात की और न ही किसी और को कुछ कहा। इसी तरह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और 4 साल बीत गए पर एक दूसरे को खो देने के डर से किसी ने भी कुछ न कहा। अब तक सायरा एक अध्यापिका बन गई थी और इब्राहिम ने अपने अब्बू का बिजनेस संभाल लिया था। अब सायरा सोचने लगी कि वो और इब्राहिम दोनों ही एक दूसरे के काबिल हो गए हैं और अगर अब भी दोनों में से कोई कुछ न बोला तो ज़रूर एक दूसरे को खो देंगे। और एक दिन सायरा ने इब्राहिम से अपने मन की बात कह दी। इब्राहिम को तो जैसे बस सायरा की पहल का इंतजार था और सायरा के इतना कहते ही उसने पहले अपने अम्मी अब्बू को ये बता दिया कि बस सिर्फ सायरा से प्यार करता है और उसके साथ ही निकाह करना चाहता है। इब्राहिम के अम्मी अब्बू से दोनों का प्रेम छिपा ना था, वे तो बस अपने बच्चों के मुंह से सुनना चाहते थे। और जब इब्राहिम ने उनसे ये सब कहा तो उन्होंने कह दिया कि हम वालिदैन हैं आपके, हमसे कुछ भी छिपा ना था, हम तो बस आपके मुंह से सुनना चाहते थे और हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर इब्राहिम तुरंत ही सायरा के साथ उसके घर गया और उसके अम्मी अब्बू से खुद बात की। सायरा के अम्मी अब्बू को अपनी इकलौती बेटी की पसंद से भला क्या एतराज़, और वे इब्राहिम को उसके बचपन से जानते थे तो वे भी राजी हो गए और अब 1 महीने में दोनों का निकाह है। ये सब सोचते सोचते कब सायरा को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन नाश्ते पर सभी में हंसी मजाक चल रहा होता है कि तभी सायरा कहती है कि हमें आपका शहर घूमे काफ़ी साल हो गए हैं, अब हमें दोबारा शहर घूमना है। इस पर जोया तुरंत कहती है कि ठीक है आपा, हम आपको शहर घुमा देंगे। ये सुन सायरा मुस्कुरा देती है। कुछ ही देर में सायरा तैयार होकर नीचे आ जाती है। नीली जीन्स, लाल टॉप, गहरा काजल और खुले बालों में वह आज भी एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसके मोगरे के इत्र की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। वह अपनी अम्मी की इत्र इस्तेमाल न करने और बाल न खोलने वाली हिदायत भूल चुकी थी। उसकी फूफी ने भी उसे टोका पर जोया ने कहा, अम्मी आप मामी जान की तरह ये सब बातें न किया करिए। और दोनों बहनें घर से निकल गई। पर सायरा को नहीं पता होता कि अपनी फूफी का शहर घूमना, अपने बाल खोलना और इत्र का इस्तेमाल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगा। सायरा के साथ आगे क्या हुआ, कैसे उसकी खूबसूरती, उसके खुले बाल और उसका इत्र उसकी परेशानी का सबब बनते हैं, जानने के लिए पढ़ें इस कहानी का अगला भाग, जिन्नात का साया, भाग 2।